हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि झाड़ू घर में किस समय लेकर के आएं, किस समय लगाएं, झाड़ू को कहाँ रखें, फिर किस कक्ष में सबसे पहले लगाएं, किस दिन हमें अपने घर से पुरानी झाड़ू को हटाना चाहिए, झाड़ू खड़ी रखें या लिटा कर रखें, मेहमान जब घर पर आए तो हमें झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, किस दिन पोछा घर में नहीं लगाना चाहिए, और मंदिर की झाड़ू हमें घर में रखनी चाहिए या अलग से नहीं रखनी चाहिए। हम इन विषयों पर बात करेंगे। दोस्तों, झाड़ू हमारे घर की गंदगी दूर करती है, जिससे घर की दरिद्रता भी दूर होती है। यह हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर के आती है। दोस्तों, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो यदि हम झाड़ू का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो इससे घर में खुशहाली आती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रोगों को दूर करने के वाली जो शीतला माता हैं, उन्होंने भी अपने हाथ में झाड़ू को रखा हुआ है। तो दोस्तों, झाड़ू को आप अपने घर में विशेष आदर मान दीजिए, इधर उधर नहीं फेंकिए। सबसे पहले हम बात करेंगे झाड़ू कब लगानी चाहिए। झाड़ू सूर्योदय से पहले आप अपने घर में लगा लीजिए। जब आप झाड़ू लगाएं तब बिल्कुल चुप रह करके झाड़ू लगाइए। झाड़ू को पैर नहीं लगने देना चाहिए, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मौन रखने का मतलब ये है कि ताकि ये ध्यान रहे कि झाड़ू आपके पैर पे ना लगे, क्योंकि पैर लगने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। और यदि आप झाड़ू चुप रह करके लगाएंगे, गुस्से में हो तब भी झाड़ू न लगाएं, आप शब्द बोलते हुए भी आप घर में झाड़ू न लगाएं। तो दोस्तों, दूसरा है समय सूर्योदय से पहले करें, और या फिर सूर्यास्त से 10 मिनट पहले अपने घर की साफ सफाई करें। यदि आप उस समय नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों, सिर्फ आप गीला कपड़ा जब आप सूर्यास्त से 10 मिनट पहले साफ़ सफाई करते हैं, आधा घंटा पहले साफ़ सफाई करते हैं, तो दोस्तों मिट्टी को बाहर ना निकालें, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है। मिट्टी को आप अपने घर में डस्टबिन में डाल दीजिए और अगले दिन सुबह निकाल कर फेंक दीजिए। दोस्तों, कब कब हमें अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इस बात का भी हम अभी जिक्र करेंगे। जब आप दीपक जलाते हैं सूर्योदय सूर्यास्त के समय, तो उसके तुरंत बाद आप घर में साफ सफाई न करें, क्योंकि दीपक जलाना यानी कि रोशनी का प्रतीक होता है। हम अपने घर में खुशहाली के लिए रोशनी का जलाते हैं, तो उसके बाद यदि आप झाड़ू लगाते हैं, शगुन माना जाता है। खाना खाने के बाद भी झाड़ू न लगाएं। यदि कोई घर से बाहर जा रहा है तो दोस्तों, उस समय भी आप झाड़ू न लगाएं। यदि आपको लगानी ही है तो आप 2 घंटे के बाद लगाइए। यदि कोई पवित्र यानी कि तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, किसी पवित्र स्थान पर घूमने के लिए जा रहा है, तो दोस्तों तब भी अपने घर में झाड़ू न लगाएं। ईशान कोण से हमने झाड़ू लगाना शुरू कर देना चाहिए। पूजा घर, दोस्तों पूजा घर की झाड़ू की बात करते हैं। पूजा घर में हमने कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो आप गीला कपड़ा लेकर के वहाँ से साफ सफाई कर सकते हैं, जो कचरा होता है उसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन झाड़ू कभी भी ना लगाएं। हमने देखा है दोस्तों कि कई बार क्या होता है, पूजा घर के लिए अलग से झाड़ू रख लेते हैं और वहीं पर रख देते हैं। तो पूजा घर के आसपास कभी भी झाड़ू न रखें, उसकी दीवारों के आसपास कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। गीली झाड़ू हो भी जाती है तो दोस्तों उसे झाड़ करके सुखा करके रखिए। गीली झाड़ू ऐसे ही कभी भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। यदि आप दक्षिण पश्चिम दिशा में जगह ना भी हैं तो आप पश्चिम दिशा की तरफ अवश्य रखिए। झाड़ू के आसपास जूते नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार के पास आप झाड़ू न रखें। बेडरूम, किचन, पूजा घर के पास भी न रखें। रात को मुख्य द्वार पर रख सकते हैं, क्योंकि ताकि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा न आए। झाड़ू और कचरा उठाने वाला जो पेन होता है उसे एक साथ न रखें। दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, क्योंकि झाड़ू से हम कचरा बाहर निकालते हैं और जो पेन होता है उसमें हम इकट्ठा करते हैं। इन दोनों को एक साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए, शगुन माना जाता है। झाड़ू कब कितनी खरीदनी चाहिए, तो दोस्तों झाड़ू आप सिंगल कभी भी ना खरीदिए। आप 2 झाड़ू ले लीजिए। एक है जो तिल्ली वाली होती है, वो वाली एक फुल झाड़ू ले सकते हैं। 2 झाड़ू लेकर के अपने घर में आइए। अकेली झाड़ू कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, शनिवार के या कृष्ण पक्ष में खरीदें, हो सके तो शनिवार को खरीदें। शुक्ल पक्ष में कभी भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, और पुरानी झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए हमें। तो दोस्तों, एक और बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप अपने
पुराने घर को छोड़कर नए घर में जाते हैं या किसी किराए के मकान चेंज करते हैं, तो दोस्तों पुरानी झाड़ू वहाँ पर कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, अपने ले करके घर में आनी चाहिए। जानवरों को कभी भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, झाड़ू से कभी भी किसी भी कीट पतंगे को भी नहीं मारना चाहिए। यह भी हम झाड़ू का ही अपमान करते हैं और झाड़ू का अपमान करने का मतलब है माँ लक्ष्मी का अपमान किया जाता है। दोस्तों आप सुबह उठ करके 3 से 5 बजे तक किसी भी मंदिर में जा कर के गुप्त रूप से यदि 3 झाड़ू दान में दे देते हैं तो ये साल में कम से कम 3 बार उपाय जरूर कीजिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न अवश्य ही होती हैं। दोस्तों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक गुप्त तरीका है, यह आप किसी को भी न बताएं कि आपने झाड़ू मंदिर में दी है। सेंधा नमक डाल करके आप अपने घर में पोछा लगाइए, लेकिन बृहस्पतिवार को हो सके तो पोछा न लगाएं, क्योंकि इस दिन यदि कीट पतंगा हमारे हाथ से मर जाता है उससे दोष लगता है, बृहस्पति ग्रह खराब भी होता है, इसीलिए उस दिन न लगाएं। और बाकी दिन आप सेंधा नमक डाल करके अपने घर में पोछा लगाएं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि हम खाना खाते हैं या खाना बनाते हुए नीचे गिर जाता है तो दोस्तों उसे झाड़ू से कभी भी न हटाएं, क्योंकि अन्न भी माँ लक्ष्मी की ही कृपा से हमें मिलता है, तो इससे झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। तो दोस्तों उससे पहले गीले कपड़े से उठाइए, फिर आप झाड़ू लगा सकते हैं। टूटी फूटी झाड़ू हमें कब निकालनी चाहिए? टूटी फूटी झाड़ू को हम अमावस्या के दिन निकाल देनी चाहिए हमें, क्योंकि दोस्तों टूटी फूटी झाड़ू कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, ना ही ऐसी कोई झाड़ू घर में रखनी चाहिए जिसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हों। कई बार क्या होता है स्टोर में रखने के लिए अलग से झाड़ू ले आते हैं कि दोबारा जाकर ना लेकर के आना पड़े, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से घर में दुर्भाग्य आता है। यदि आप झाड़ू को यूज कर रहे हैं तभी आप अपने घर में झाड़ू को लेकर के आइए एक्स्ट्रा। तो दोस्तों अमावस्या के दिन आप अपने घर से टूटी फूटी हुई झाड़ू को निकाल सकते हैं और घर से बहुत दूर ही फेंक कर आना चाहिए। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को झाड़ू कभी भी बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। टूटे झाड़ू का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में झाड़ू ऐसा है जो टूट फूट चुका है तो उसे कभी भी प्रयोग न करें, इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिससे आप माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं, सिर्फ एक झाड़ू से ही हैं जो हम अपने घर में कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप भी माँ लक्ष्मी को मनाइए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि सभी के घरों में खुशियाँ आए। इसी इच्छा के साथ जय माता दी।